5 क्वेश्चन कौन से हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 नहीं पूरे 6 क्वेश्चन बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप उसको तैयार कर लीजिए, आपको कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप सोचते होगे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या तैयारी करनी है, ये तो सबको आता है अपने बारे में। सबको आपको अपने बारे में आप खुद 1-2 मिनट बैठ के देख लीजिए। आप 2 मिनट अपने बारे में इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बीच में कितना फंबल करते हो। इसको इतना लाइटली लेने की क्वेश्चन नहीं है, ये हर इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ राहुल, आप स्टार्ट करते हैं हाय माय नेम इज राहुल, वहीं आप रिजेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यूअर के सामने आपका सीवी पड़ा है और उसको पता है कि आपका नाम क्या है और वो बोल भी रहा है कि हाय राहुल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उस क्वेश्चन जब आप इंटरव्यूअर आपसे आपका नाम पहले ही पूछ लेता है तो आपको उस टाइम पर अपना नाम नहीं लेना, आपको अपने नाम से ऐसे स्टार्ट नहीं करना माय नेम इज राहुल। तब आपको उस क्वेश्चन को ट्रिकी हैंडल करना है। आपको बोलना है एज यू ऑलरेडी नो माय नेम इज राहुल, आई डिड माय बीकॉम फ्रॉम XYZ कॉलेज एंड करंटली आई एम परसुइंग 2 इंटर्नशिप सो एंड सो। आपको इस वे में इसको हैंडल करना है। अगर आपका इंटरव्यूअर नाम नहीं लेता, सिंपल यही बोलता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तब आप अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हैं हाय माय नेम इज राहुल। इस वे में इसको हैंडल करना है। तो अब इसमें क्या गलती करते हैं लोग, इसमें बताते हैं कि माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लव टू प्ले क्रिकेट, माय डॉग नेम इज XYZ। तो ये बहुत ही गंदा सा जवाब होता है। आप सोच नहीं सकते, जब आप इस क्वेश्चन की प्रिपेयर नहीं करते तो आप ऐसा ही जवाब देते हैं। इस क्वेश्चन का जो सबसे अच्छा आंसर मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही आपने बोलना है हाय माय नेम इज राहुल, आई डिड माय बीकॉम फ्रॉम XYZ कॉलेज, करंटली आई एम परसुइंग इंटर्नशिप फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड, आई लव टू वर्क विद डाटा एनालिस्ट, सो करंटली आई एम वर्किंग ऑन डाटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स एंड आई वांट टू बिकम अ फाइनेंस एनालिस्ट। जब आप इसको अच्छे से इस तरीके से जब आप आंसर दोगे तो आप इंटरव्यू के सामने कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसको आप तैयार कर लो अपने वे में, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, ताकि आपके सामने ये क्वेश्चन तो होना ही होना है। आप जितना कॉन्फिडेंटली बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। आप इधर उधर देखते हैं, क्यों? आपने तैयारी नहीं की होती। आप कभी HR की वॉच को देख रहे होते हैं, कभी उसकी टेबल को देख रहे होते हैं, कभी उसकी वॉल को देख रहे होते हैं। HR समझ आता है यार ये बंदा नहीं रखना मुझे। बताओ उसको व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, बताओ सर मुझे जो पैसे के लिए चाहिए। बिल्कुल गलत आंसर। इस तरीके से आपको नहीं बोलना। आपको इसमें बोलना है कि सर ये रोल मेरी स्किल्स के हिसाब से अच्छा मैच करता है और मुझे लगता है कि मेरे को सीखने का और ग्रो करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको इस वे में आंसर देना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको अपने स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग, अपने डोमेन के अकॉर्डिंग आपको इसको पॉलिश करना है, आपको उसको और अच्छा बनाना है। आपको यही चीजें बोलनी है। क्या स्किल्स हैं आपकी, आप डेवलपर हो, आप अकाउंटेंट हैं, वो एक्सेल आता है, आपको अपनी स्किल्स बतानी है कि आपकी स्किल्स में अच्छे हो और उस कंपनी में आप अपनी स्किल से क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। यही चीज आपको इंटरव्यू के टाइम पर बतानी है जब आपसे पूछता है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है व्हाई शुड वी हायर यू। तो इसमें लोग क्या आंसर देते हैं, जो तैयारी कर नहीं जाते वो क्या आंसर, मुझे रख लो ना प्लीज, मेरे घर पर पैसों की बहुत दिक्कत है, मेरे अगर मैं आज सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, आज प्लीज सर प्लीज प्लीज मुझे रख लीजिए। तो ये क्वेश्चन जब आप तैयार कर नहीं जाते तो इस तरह का आंसर होता है, क्योंकि पता चल जाता है इस क्वेश्चन तक आते आते आपको भी पता चल जाता है कि मैं सिलेक्ट होने वाला नहीं हूँ, अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन तैयार नहीं किए। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे आंसर करना है वो भी सुन लो। सर मेरे पास वो स्किल्स हैं जो इस रोल के लिए चाहिए, मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हूँ और अपने काम को डेडलाइन पे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे ना तो कंपनी आपको पक्का हायर कर लेगी। उनको लगना चाहिए कि ये बंदा सच में प्रोफेशनल आंसर दे रहा है। लास्ट में आप ये बोल सकते हैं मुझे लगता है मैं आपकी टीम के लिए और वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप इस तरह का आंसर दीजिए, कूल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ अपनी लाइफ में प्रैक्टिस की आदत डालिए, 2 से 3 मिनट बढ़ाइए प्रैक्टिस के। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे। फंबल नहीं होना, बीच में फंबल होगे भी नहीं अगर आप डेली प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा ही जाता है
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, लोग बस तो स्ट्रेंथ बता देते हैं और वीकनेस में कहते हैं सर मेरी कोई वीकनेस ही नहीं है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं मेरी स्ट्रेंथ भी हार्ड वर्किंग है और मेरी वीकनेस भी हार्ड वर्किंग है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सब सीखते हैं गूगल से, अपना फ्रेंड से सीखते हैं, जो खुद सिलेक्ट नहीं हुए उनसे सीखते हैं। क्यों? जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो तो ग्रुप में रहते ही नहीं ना, वो तो अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो उनके साथ तो कोई लिंक ही नहीं होता। जो उनके जैसे लेवल के बच्चे होते हैं उनसे भी आंसर पूछते हैं और वही वो आंसर रिपीट कर देते हैं। ऐसी वीडियो देखते नहीं तो कहाँ से आएगा नॉलेज। इसका आंसर जो देना है वो भी सुन लो। माई स्ट्रेंथ इज अडॉप्टेबिलिटी, आई कैन एडजस्ट इन एनी एनवायरमेंट। ये आपकी प्रोफेशनैलिटी को दिखाता है कि आप किसी भी एनवायरमेंट में, क्योंकि कंपनी में हर तरह का एनवायरमेंट देखने को मिलता है। जब कंपनी में आप एक टीम में काम करते हो तो बहुत से ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं कि आपको उस टाइम पर अपनी टीम की लायबिलिटी लेनी पड़ती है। कई बार टीम में कोई छुट्टी कर जाता है और टास्क पूरा करके देना होता है सेम डे, तो उस टाइम पर ये आपका जो आंसर जो मैंने आपको बताया, आई कैन एडजस्ट इन एनी एनवायरमेंट, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। तो वीकनेस में जो आप बताओगे वो ये है, माई वीकनेस इज ओवर डिटेलिंग समथिंग बट आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग सेटिंग टाइम लिमिट्स। इस तरीके से जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आप एक प्रोफेशनल लुक लगती है। इस क्वेश्चन से आपकी सेल्फ अवेयरनेस पता चलती है कि आप कितने अवेयर हो। वो चेक करता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो। देखा जाए तो बहुत सिंपल है और देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको तैयार नहीं करते, आप प्रैक्टिस में नहीं लाते। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, सैलरी एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ एम्प्लॉइज पता है क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सर आप तो ये क्वेश्चन बता रहे हो, मेरे से तो पूछा ही नहीं गया कभी ये क्वेश्चन, हमसे तो नहीं कभी पूछा किसी ने क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन तभी पूछा जाता है जब आप पहले 4 क्वेश्चन के आंसर दे देते हो। पहले 4 क्वेश्चन के आंसर देने में ही कुछ लोगों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो उन्हीं के लिए है जो पहले 4 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर अपना मन बना चुका होता है कि इस बंदे को मुझे हायर करना है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं से ही पूछा जाता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं वो समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको समझने वाला है, आपको रिसर्च करनी है। आपको ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है, जैसे क्योरा, इंडीड, naukri.com। जब आप टाइप करते हो ना कि व्हाट इज द सैलरी रेंज ऑफ द एबीसी पोजीशन, तो आपको वहां पे डिटेल मिल जाती है कि मेरी इसकी रेंज क्या है। उस पोजीशन के बारे में, जिस भी पोजीशन पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे वो डाटा एंट्री है, पाइथन डेवलपर है, रिएक्ट डेवलपर है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो आपको जो पहले से आपने रिसर्च की होगी और जो कंपनी ऑफर कर रही है, तो आप उस बीच में नेगोशिएट कर सकते हो अपनी सैलरी। ये एक नेगोशिएशन का पार्ट होता है। जब आपको भी लगता है कि कंपनी मुझे रख लेगी, तो आप भी एक कंपनी के लिए वैल्यू हो, तो आप भी अपना पॉइंट रख सकते हो जब आपने रिसर्च की होगी। कई बार क्या होता है, कंपनी की जो सैलरी रेंज होती है 15,000 होती है और बंदा रिसर्च करके नहीं जाता, उसको लगता है कि मेरे जैसा बंदा तो कोई है ही नहीं, मुझे यहाँ तक रख लिया तो मुझे सिलेक्ट करना है, तो 25-30 हजार सैलरी मांग लेता है, लेकिन वो इसी राउंड में रिजेक्ट हो जाता है जहां वो सिलेक्ट हो सकता था। तो इसकी हमेशा तैयारी करके जाओ। आपको ऐसा कोई भी वर्ड्स, ऐसा कोई नंबर नहीं बोलना जिससे आपका वो नेगेटिव जाए। आपको इसको ट्रिकी वे से हैंडल करना है। आपको बोलना है सर इंडस्ट्री जो एवरेज चल रही है वो 4 से 5 लाख पर एनम चल रही है और मुझे लगता है कि मेरी स्किल्स उस लेवल के अकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे लिए सीखने का और ग्रो करने का मौका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से बोलोगे, मेरा जो आइडिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको 4 से 5 जो आपने रेंज एंड इंडस्ट्री एवरेज बोली है 4.5 के आसपास आपकी सेटलमेंट हो सकती है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आपको 1-2 हजार मंथली बेसिस पे कम भी मिले तो आप इतना नेगोशिएट ना करना, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग जॉब है। आप पहले सीखिए, काम को सीखिए, फिर आप अच्छे लेवल पर आएंगे तो आपके अंदर जो नेगोशिएशन स्किल है वो भी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। आप एक अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे और आप उसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो जो मैं आपको 6th क्वेश्चन की बात कर रहा था वो है बोनस क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी आपसे शायद सैलरी से पहले पूछा जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कंपनी आपसे पूछ ही सकती है, 99% चांस है।
डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। उसमें कुछ लोग बोलते हैं सर सब कुछ क्लियर है और बैठे रहते हैं। फिर उस क्वेश्चन के बाद जो सैलरी वाला क्वेश्चन की बारी ही नहीं आती। कई बार क्या होता है, जब वो क्वेश्चन उससे पहले पूछा जाता है तो मे बी आपको सैलरी वाला क्वेश्चन फेस ही ना करना पड़े, आपको वहां तक पहुंच ही ना पाओ, आपको उस राउंड से ही बाहर कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें बड़े तरीके से बहुत अच्छे ढंग से पूछना है, सर आपकी कंपनी में फ्रेशर्स को कैसे ग्रूम करते हैं ताकि वो जल्दी से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, आपसे HR बहुत इंप्रेस हो जाएगा और जो भी पैनल वहां बैठा है आपसे इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल आंसर दे रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप सीखने की आपके अंदर एक ललक है, आप वहीं पर सिलेक्ट हो जाओगे और जो सैलरी वाला क्वेश्चन जो उसके बाद आना है वो भी आपके सामने, तो इससे आपके सिलेक्शन के चांस 100% बढ़ जाएगा। तो मोराल यही है कि इंटरव्यू क्रैक करना सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, ये एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन है, आपका एटीट्यूड है कि आप उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताई। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अपने उसको डे टू डे लाइफ में लाइए, शीशे के आगे बैठकर, कैमरे के आगे बैठकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी वीडियो को देखिए कि क्या आपने उन क्वेश्चंस का आंसर सही दिया, क्या कॉन्फिडेंट थे आप, कितना कॉन्फिडेंट आपको लगा। आप अगर अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं तो ऑब्वियसली आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। तो दोस्तों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? होप है कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक प्लीज जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना ऐसा टफ क्वेश्चन अगर आपको इंटरव्यू में फेस करना पड़ा हो और आप वहां भूल गए हो कौन सा क्वेश्चन था इनमें से। ये पक्का इन्हीं में से ही क्वेश्चन होगा, बट कौन सा क्वेश्चन था जो आपको टफ लगा और आप वहां से रिजेक्ट हो गए, या फिर आपने उसको ट्रिकी वे में हैंडल किया ताकि हमारी ऑडियंस और अवेयर हो सके, और या कोई और नया क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया हो जो पूछा गया हो किसी कंपनी, उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चाहे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूं, चाहे मैं उसी कमेंट में आंसर दूं, बट मैं आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, प्रणाम।